हमारे महाराज जी के एक बड़े प्रेमी संत थे, श्री हरिराम बाबा। बड़े अनुरागी संत थे, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुआ। उनके पद बड़े सुंदर हैं, करुण पुकार करके महाराज जी ने प्रकाशित किए, उनकी रचना है। नाम प्रेमी संत थे, एक जगह रहते नहीं थे, विचरते रहते। वो तो पैर टूट गया तो आके वृंदावन पड़ गए, नहीं तो 100 साल की उम्र तक वो एक जगह नहीं रहते थे, घूमते ही रहते अकेले। अब पूर्ण स्वस्थ थे, 104 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए। तो झांसी क्षेत्र में एक गांव में उनको ऐसे ही घर में निवास दे दिया जिसमें भूत प्रेत रहते। बहुत समय से बंद पड़ा था और वहां घर के मालिक नहीं रह पाते थे, वो दूसरी जगह रहते थे। तो वो बाबा जी के पास गए और बाबा से बोले कि बाबा, ठंड का समय आ रहा है, आप गांव के बाहर झोपड़ा में रहते हो, वृद्ध शरीर है, आपको तकलीफ होगी, हमारा मकान खाली पड़ा है, उसमें आ जाओ। बाबा को पता नहीं था इसमें भूत रहते हैं, तो थोड़ी बहुत सफाई मकान की करा दी। बाबा बोले और तो कोई नहीं रहता? बोले महाराज और कोई नहीं रहता, आपको अकेले रहना। बोले तो ठीक। बाबा रह गए। वो महाराज जिस दिन उन्होंने रहना शुरू किया, रात कोई भूत प्रेतों ने नाचना आरंभ किया। बाबा बोले रे, ये तो भूत प्रेत रहते हैं। तो उसमें एक भूतनी आई बाबा के पास, उसी गांव की थी वो महिला, कुआं में गिर के मरी थी, प्रेत बनी थी। वो आई बाबा के पास, बाबा पहचान गए। अरे बोले तू तो अमुक है। बोले हाँ। तू कुआं में गिर के मर गई थी? बोले हाँ, भूत बनी हूं। अच्छा, और कितने? बोले महाराज एक दो नहीं है, 20 हैं यहाँ भूत। इस घर में हम ही लोग रहते हैं, तो मेरे पास क्यों आई है? बोले बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी, इस योनि में बहुत दुखी हूँ, तकलीफ आ रही, कैसे हमारा उद्धार करो। बाबा बोले जा अभी शांति से भजन करने दे, विचार करूंगा। तो चली गई। अब कभी कभी वो सब दृश्य दिखाई पड़े, फिर वो कहे बाबा आपने विचार किया? तो एक दिन बाबा झल्ला गया। बोले सूखी रोटी ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, मेरे पास घी तक है नहीं, बिना घी के उद्धार कैसे होगा? घी का प्रबंध, हंसी में कहा उन्होंने, बिना घी के उद्धार कैसे होगा? वो गांव का सरपंच था, उसकी बहू पर जाकर वो लग गई भूतनी। अब तो झाड़ फूक वाले लोग आए, तो उन्होंने कहा सच्ची घटना है गांव की महाराज। तो झाड़ फूक वाले आए, उन्होंने वो बुलवाते हैं ना कौन है, तो उसने कहा कि तुम्हारे गांव में अच्छे भजनानंदी संत रहते हैं और सूखी रोटी खा रहे हैं, घी नहीं है उनके पास। लोग सीधा भेजते थे बाबा के पास, तो आलू और आटा और दाल चावल ये भेजते थे, घी नहीं भेजते थे। बाबा मांगते नहीं थे कि कुछ भेजो। बाबा ने सहज कह दिया सूखी रोटी खा रहे हैं ठाकुर जी, यहाँ बिना घी के उद्धार कैसे होगा? तो वो बोली सरपंच से, देख तेरे घर में गैया का जितना घी है ना, सब तू अभी भेज किया, नहीं तो तेरी बहुएं मार डालूंगी, ले जाऊंगी अभी। तो 3 किलो घी था उसके पास गाय का, बाकी भैंस का था। तो गाय का घी तुरंत लेकर के वो गाय का घी लेकर के जैसे ही वो गया महाराज, वो जाकर के उसने बाबा को दिया और कहा बाबा ये लो घी, हमारी बहू के प्राण छोड़ो। बाबा बेचारे क्या पता उनको क्या हो गया। वो जैसे ही उन्होंने घी लिया, भूतनी छोड़ के भाग गई। अब गांव ने पंचायत की, बोले भाई देखो बाबा तो सिद्ध है, इसको सीधे में घी जरूर भेजा करो, घी नहीं भेजोगे तो इसने तमाम भूत पाल रखे हैं, कभी किसी के घर पे कोई भूत भेज देगा। बाबा कोई तंत्र मंत्र वाले नहीं थे, वो तो राम राम करने वाले थे, वो कोई भूत प्रेत थोड़ी पालते थे। इसके बाद फिर बाबा ने कहा भाई अब तो तुम लोगों का उद्धार करना पड़ेगा। तो उन भूतों से ही पूछा कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। उन्होंने कहा कि हम शिव भक्त हैं,
शिव पुराण सुनने से हमारा उद्धार होगा। फिर महाराज जी को बाबा ने चिट्ठी लिखी। हमारे पूज्य महाराज जी शिव पुराण सुनाने आए, हम भी साथ में गए थे उस कथा में, और शिव पुराण का वाचन हुआ और सभी भूतों का उद्धार हुआ।